प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के ऑल शिफ्ट यानी कि 101 शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था टोटल, उसमें से चैप्टर वाइज निचोड़ यानी कहने का मतलब आज मैं टॉपिक उठाया हूं कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक ज्यामिति। उसमें कितने तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में यानी इस एग्जाम में पूछा गया था, वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आए हैं फुल कंसेप्ट के साथ। यानी उसका बनाने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता था उस तरीका के साथ। अतः वीडियो में अंत तक बने रहेगा, पूरे कंसेप्ट को सीखने का प्रयास करेगा ताकि अगले एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन आ जाए तो मिस न करे। कहता है एक त्रिभुज का तीनों शीर्ष इतना है तो इस त्रिभुज से बने त्रिभुज का एरिया भैया बता दो। यानी त्रिभुज का तीनों शीर्ष देकर आपसे क्या पूछ दिया है, एरिया पूछ दिया है। ध्यान रहे आपके एग्जाम में त्रिभुज का भी एरिया पूछा गया है, चतुर्भुज का भी एरिया पूछा गया है और पंचभुज का भी एरिया पूछा गया है। ये तीनों का एरिया आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो तीनों के एरिया के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, है ना। बहुत आसान तरीका से देखो, कभी भी त्रिभुज का तीनों शीर्ष देकर उसका एरिया पूछ दे तो किसी एक शीर्ष को तुम जीरो बना लो, है ना। जैसे ई वाला को हम जीरो बनाने के लिए क्या करना होगा, कहेंगे सर ये +4 है तो यहाँ पे -4 कर दो ना, ये -6 है तो यहाँ पे +6 कर दो। यानी इसको हल करोगे तो 4 में से 4 गया क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 6 में से 6 जाएगा क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। अगर इसमें ये चेंज किया तो तीन दोनों में यानी तीनों में इसी प्रकार से चेंज आपको करना होगा। यानी इसमें -4 किया है तो इसमें भी कर दोगे तो -4, यहाँ पे कर दोगे +6, ठीक है ना। वही क्रिया यहाँ भी कर दोगे, है ना। यहाँ -4 किया है तो -4, यहाँ पे +6 कर दोगे, ठीक है भाई। अब यहाँ से हल करोगे, 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा, तो कहोगे सर माइनस का 1 बच जाएगा, है ना। 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 5 में 4 गया क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2 और 6 8 हो जाएगा बस। यानी कि यही वाला निर्देशांक ये वाला हुआ, दोनों में कोई अंतर नहीं है हमें। लेकिन फायदा क्या मिल गया कि एक शीर्ष को 0 कर देने से कैलकुलेशन आसान हो गया। इसको आप यहाँ पे हटा दो, है ना। ये दोनों को क्रिया करके आंसर निकालो, यानी त्रिभुज का एरिया निकालो। कैसे निकालोगे, तो इसमें होता है निकट को निकट के साथ गुना करो और दूर के साथ गुना करके उसका अंतर का आधा कर दो, वही इसका एरिया होता है। देखो निकट के साथ दूर के साथ क्रिया का मतलब इसको गुना करना होगा। 8 गुना -1 क्या होगा भैया, कहोगे सर माइनस का 8 होगा। 4 गुना 1 क्या होगा भैया, कहोगे 4 हो जाएगा, है ना। अब इसका क्या करोगे, अंतर निकाल दो, यानी यहाँ पे माइनस कर दो अब बटा 2 कर दो, ठीक है भाई। ये क्या आ जाएगा, -12 क्या आएगा, ये -12 होगा ना। -8 -12 हो गया। -12 बटा 2 यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस का 6 आवे या प्लस का 6 आवे, आपको उत्तर हमेशा प्लस में ही लेना है। चाहे माइनस आवे या प्लस आवे, आपका उत्तर क्या में लेना है दोस्त, प्लस में ही लेना है। ये आपको ध्यान देना, ये एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा। यानी आपका एरिया कितना हो जाएगा, तो डी 6 वर्ग इकाई। क्लियर है, हमें लगता है ये बात आप समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ए वाला कहता है एक त्रिभुजाकार बगीचे के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना और इतना है। एक भूतृष डिजाइन इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना चाहता है, तो फूलों में कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इसका तीनों से देखा है 2 3, दूसरा शीर्ष कितना है 8 11 है और तीसरा शीर्ष कितना है दोस्त 14 और 7 है, यही है ना। ये त्रिभुज का तीनों शीर्ष, पहले इसका एरिया निकालेंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, तो कहेंगे सर किसी एक शीर्ष को 0 बना दो। 0 बनाने के लिए इसको -2 आई इसमें -3 कर दो, है ना। तो अपने आप ये 0 हो जाएगा, नहीं होगा, देखो ना 0 और 3 में 3 गया 0 हो जाएगा ना। तो ये क्रिया सब में करना होगा, तो यहाँ पे भी -2 करना होगा, -3 यहाँ पे भी -2 करना होगा, -3 करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, कहोगे 6 हो जाएगा, ए हो जाएगा 8, ए कितना हो जाएगा, कहोगे 12 हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 4। क्लियर है, इतना काम तो कर ही लोगे। अब यहाँ पे क्या मैंने आपको बताया कि इसको आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, 0 वाला छोड़ दोगे। एरिया निकालना है ना, तो निकट को निकट के साथ और दूर को दूर के साथ क्रिया करके घटाकर उसका आधा कर दोगे। यहाँ पे देखो दूर के दूर करो, निकट 12 8 96, इसको गुना करो क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। इसकी क्रिया करोगे 6 चौके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका क्या करना है, अंतर निकाल के आधा कर देना है, तो एरिया निकल जाएगा किसका, तो त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। यहाँ देखो तो कहोगे 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 2 गया 7 बटा 2, इतना आ गया। यानी 36 दूनी 72, कितना आ गया भैया 36 आ गया। लेकिन आपसे पूछता क्या है, इसको भी तो देखना है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुजाकार क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना चाहता है, आधा हिस्सा पर, आधा हिस्सा पर फूल लगाना चाहता है, तो फूलों का कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए। तो आधा पर फूल लगावेगा तो आधे न ढकेगा, तो इसका आधा कर दो, यानी आपका उत्तर कितना आ जाएगा 18। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तो त्रिभुज था। अब देखो अगर चतुर्भुज की बात करेगा तो क्या इसका प्रोसेस अलग होगा, नहीं भैया नहीं। कहता है एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष यहाँ पे दे रखा है
और कहता है एबीसीडी का एरिया निकाल दो। तो यहां पर भी वही काम करो, क्या करोगे, किसी एक से इसको जीरो बना दो, जिसे इसको हम जीरो बनाने के लिए -2 और यहाँ पे -3 कर देते हैं, जीरो हो जाएगा ना। तो इसमें भी -2 करना होगा और -3 करना होगा, यहाँ पे भी -2 करना होगा और -3 करना होगा। देखो हम समझा रहे हैं इसको बहुत बढ़िया से, यहाँ भी -2 और -3 करना होगा। क्या होगा, कहोगे सर 0 0 हो गया है ना, एक शीर्ष शीर्ष एक क्या हो गया, 0 0 हो गया। शीर्ष बी क्या होगा, तो 5 में से 2 गया 3 हो गया और 7 में से 3 गया 4 हो गया, ठीक है ना भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहोगे सर 8 हो गया और 3 हो गया। अगला निकालो, यहाँ पे कितना होगा, कहोगे 5 होगा और ये माइनस का 1 होगा। क्लियर है यहाँ तक, किन्हीं को दिक्कत, ये शीर्ष हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ये निर्देशांक को जीरो वाला में हम कन्वर्ट कर लिए। बस अब बनाना स्टार्ट करेंगे, कैसे बनाओगे, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूं आपको पहले। अगर कोई चतुर्भुज है, मान लो ए बी सी और डी, है ना, ए चतुर्भुज है, तो यहाँ पे ए बी सी का एरिया, यहाँ पे देखो अगर यहाँ से ऐसे खींचते हो तो एक त्रिभुज ए बन जाएगा, एक त्रिभुज ए बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, कहोगे जी। अगर ये दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल के हम जोड़ देंगे तो पूरा चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो बस वही काम यहाँ पे करो ना। तो देखो ए बी सी, तो ए बी सी यहां से, है ना, यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या हो गया, त्रिभुज एबीसी हो गया। इसको निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये दोनों को क्रिया कर देंगे, तो क्या निकलेगा, इस त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, कैसे, तो निकट को निकट के साथ, दूर को दूर के साथ क्रिया कर दो, ए वाला को इसके साथ, ए वाला को इसके साथ, कहोगे 8 चौके 32 और 3 तिया 9, इसका अंतर निकाल के क्या कर दोगे दोस्त, आधा कर दोगे, ये इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल गया। अब क्या करोगे, तो दूसरा का त्रिभुज का एरिया निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे ध्यान दो, अब इसकी क्रिया इसके साथ कर दोगे, इसकी क्रिया इसके साथ कर दोगे, तो हो जाएगा ए सी डी, देखो ए सी डी का इसका एरिया निकल जाएगा, है ना। तो चलो उसकी क्रिया करते हैं, ये दोनों को क्रिया करते हैं, कैसे करोगे, कहोगे निकट को निकट के साथ, दूर को दूर के साथ क्रिया करके आधा कर दो। तो 8 गुना 1, 8 गुना 1 यानी कि माइनस का 8 हो जाएगा और 5 तिया का 15 हो जाएगा, है ना। अंतर निकल के क्या करना है, आधा कर देना है और ये दोनों को ऐड कर देना, वही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भैया। तब 32 में से 9 गया, कितना बचेगा भैया, 23 होगा, क्या कहोगे जी, 23/2 हो गया ये वाला, एक कितना हो जाएगा, कहोगे सर 15 8 23, ये भी हो जाएगा 23/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 46/2 यानी कि 23 आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमें लगता है, देखो मैंने यहाँ पे ए वाला मान आ रहा था आपका क्या में, माइनस में, तो मैंने कहा था कि त्रिभुज का एरिया हमेशा क्या में लेना है, प्लस में लेना है। ए बी वाला मान क्या लेना है आपको, माइनस आवे या प्लस, आपको प्लस में ही लेना है, आपका एरिया निकल जाएगा। तो 23 आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। चलो भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसको देखते हैं क्या कहता है। कहता है एक उत्तल पंचभुज का शीर्ष 5 दे रखा है और उसका एरिया पूछता है। अब पंचभुज में क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको समझा दूं पंचभुज के बारे में, है ना। ये हमारा 5 भुजा वाला बहुभुज है, यही पंचभुज है, पी क्यू आर एस और टी, है ना, यही ना, पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ पे अगर ये पी को, है ना, यहाँ इससे मिला दो और पी को इससे मिला दो, तो यहाँ पे देखो तो के त्रिभुज बन जाएगा दोस्त, कहोगे सर 3 त्रिभुज बन जाएगा, नहीं, एक त्रिभुज ए बन जाएगा, एक त्रिभुज ए बन जाएगा, एक त्रिभुज ए बन जाएगा। अगर ये तीनों का एरिया निकाल के जोड़ दोगे तो पंचभुज का एरिया निकल जाएगा। बस यही आपको यहाँ पे करना था। हम समझाने के लिए ऐसे तो यहीं पे आपका ये हल हो जाता, लेकिन समझाने के लिए इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, है ना। पहला क्या है, सिर्फ 0 0 है, उसके बाद क्या है, कहोगे 6 0 है, उसके बाद क्या है 8 3 है, उसके बाद क्या है दोस्त यहाँ पे 4 7 है, उसके बाद क्या आपको यहाँ पे है 0 4 है, ठीक है ना। यानी ये वाला चीज यहां लिख लिए ताकि हमें बढ़िया से दिखाई दे और समझ में आ जाए। ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, ये हमारा S है, ये हमारा T है ना। अब क्रम से तो सिर्फ दिया हुआ है P Q R S, अब निकालो, क्या करोगे, है ना, एरिया निकालना है ना, तो क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम छोड़ देंगे, पहले से ही 0 0 है, अतः 0 0 करने का हम प्रयास न करेंगे, क्योंकि एक से इसको 0 बना लेने से मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब ये दोनों को क्रिया करेंगे, ये दोनों को क्रिया करेंगे, इससे क्या होगा, तो P Q R का एरिया निकल जाएगा, P Q R का निकल जाएगा, कैसे, तो निकट को निकट के साथ गुना करेंगे, दूर को दूर के साथ गुना करके अंतर निकाल के आधा कर देंगे। तो 18 18 और 8 गुना 0 0 माइनस 0 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, है ना। ये दोनों को गुना किए, ये दोनों गुना के अंतर करके आधा कर दिए, क्या निकला भैया, तो इसका एरिया निकल गया, है ना। प्लस आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब अगर आर एस की क्रिया करेंगे, आर एस की क्रिया करेंगे, आर एस की क्रिया करेंगे, तो पी आर एस का एरिया निकल जाएगा, पी आर एस का एरिया निकल जाएगा। चलो तो आर एस का क्रिया कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे दूसरा कलर बदल के कर देते हैं, यहाँ पे निकट को निकट के साथ, दूर को दूर के साथ क्रिया करके अंतर निकालकर आधा कर देंगे, तो कहेंगे 8 7 56
8 सत्ते 56 और 4 तिया 12 का अंतर निकाल के क्या कर देना है, आधा कर देना है। चलो अब इसका एरिया निकल गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे अगला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं ए वाला में। अब यहां पर देखो, अगर एस टी की क्रिया करोगे तो पी एस टी का एरिया निकल जाएगा, पी एस टी का एरिया निकल जाएगा। ठीक है भैया, कैसे? तो ये दोनों को क्रिया करना है ना, तो निकट को निकट के साथ, दूर को दूर के साथ गुना करके अंतर निकाल दो। कहोगे 4 चौ 16 और 7 गुना 0 0, 16 माइनस 0 का आधा कर दो, है ना। ये इस त्रिभुज का एरिया निकल गया। तीनों का एरिया हमें पता हो गया, तीनों को क्या कर देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा पंचभुज का एरिया निकल जाएगा, है ना। इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, ये क्या आया, तीनों त्रिभुज का एरिया आया। यहाँ पे देखो 18/2 यानी कितना हो जाएगा भैया, 9 हो जाएगा। यहाँ देखो 56 में से 12 जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 4 और 44 आ जाएगा। 44 का आधा करोगे, ये आ जाएगा आपका 22। ये दूसरा त्रिभुज का एरिया आ गया। तीसरा त्रिभुज का कितना होगा, 16/2 यानी कि 8 आ गया। इसको जोड़ दो, 22 8 30 9 39 आपका प्रश्न का उत्तर हो गया। आपका ऑप्शन डी सही हो गया। ध्यान रहे, ये वाला है ना, प्लस माइनस कुछ में उत्तर आवे आपको हमेशा प्लस में ही लेना है ना। प्लस माइनस कुछ में भी आवे आपको हमेशा प्लस में ही मान लेना है। प्लस माइनस कुछ में भी आवे आपको हमेशा प्लस मान लेना है, क्योंकि त्रिभुज का एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तब मैंने त्रिभुज का भी, चतुर्भुज का भी, पंचभुज का भी एक ही तरीका से मैंने सीखा। इसको प्रैक्टिस 2-3 बार करोगे, कहीं ना फार्मूला वाला से आपको ये आसान पड़ेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेंदी तो तब हो जाता है जब ये 0 0 नहीं देता ना, तो कैलकुलेशन आपको बहुत हार्ड हो जाता। अतः 0 0 अगर नहीं दिया हुआ है कोई एक शीर्ष, तो उसको पहले किसी एक को 0 0 बना लो, जो पीछे हम बताए हैं आपको, और उसके बाद हल करो, बहुत मजे में आपको बन जाएगा। तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको किस प्रकार का लगा है, क्या इससे कुछ फायदा आपको हो रहा है। अगर दोस्त फायदा हो रहा है तो क्लास को कंटिन्यू रखने के लिए आपको कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करोगे, लाइक जरूर करोगे। कमेंट्स में दो ही बात, गाली सही तो गाली ही, कुछ भी लिखोगे लेकिन लिखोगे जरूर। हमें दो विदा, मिलते हैं कल के क्लास में। जब तक खुश रहो मगन रहो। ओके, बाय बाय।